दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए जिससे कि आप देख सके हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों, ये तानिया मित्तल का दुख खत्म काहे नहीं हो रहा है। कल मालती ने इतना बड़ा सदमा दे दिया तानिया मित्तल को कि बेचारी रात को सो भी नहीं पाई होगी, और आज मालती ने उसको पानी में फेंक दिया। देखो, घर में किसी को भी पानी में फेंको, किसी के भी ऊपर ब्लैक मार्क लगाओ, किसी के भी चेहरे पर पानी फेंको, टास्क के दौरान किसी का भी नाम लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तान्या मित्तल का अगर नाम ले दिया, हाय नेहा कश्यप जी, हाय माना जी, हाँ आज मैं लेट हो गया सॉरी, अगर तान्या मित्तल का नाम ले दिया तो वो लिख के रखती है। एक ही इंसान के ऊपर कितने लोग बायस्ड हो रहे हैं। हाय अक्षय फाल्के जी कह रही थी आज एक ही इंसान के ऊपर कितने सारे लोगों ने उसका दिल तोड़ा, कितने सारे लोग मेरा दिल तोड़ रहे हैं। कोई मेरे ऊपर वीकेंड के बारे में पानी फेंक रहा है, कोई मेरे ऊपर ब्लैक मार्क लगा रहा है, कोई मुझे पूल में फेंक रहा है। सारी के सारे जुल्म जो है, अन्याय जुल्म, सब के सब तान्या मित्तल के साथ में हो रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि तान्या मित्तल मालती के पीछे पड़ी है या मालती तान्या मित्तल के पीछे पड़ी है, क्योंकि तान्या भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। आज मालती ने उसको गुड मॉर्निंग विश किया तान्या को, और तान्या ने जवाब नहीं दिया। सामने सामने खड़े होके तान्या जवाब नहीं दे रही है, तो जबरदस्ती लड़ाई तो वो भी ले रही है मालती से। जीशान को आज रोक दिया उसने कि मेरे साथ बैठ के खाना मत खाओ, जाओ अपनी बहन मालती के साथ बैठ के खाना खाओ। जीशान भी चिड़ गया। हाय शोएब अहमद जी लिख रहे हैं, हेलो मन्नू, हेलो नमस्कार मन्नू जी, सॉरी आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन टिल टुडे बट ऑलवेज लिसन टू योर रिव्यू, यू आर द मोस्ट ऑथेंटिक रिव्यू। थैंक यू सो मच शोएब अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाय जुमाना जी। तो जीशान जो है उठ गया, जीशान चिढ़ गया। देखो, जीशान भी तान्या से पल्ला छुड़ाना चाह रहा है, जीशान भी चाह रहा है तान्या से पल्ला छुड़ाना। तान्या से उसको कोई मतलब नहीं है, तान्या जबरदस्ती जीशान से चिपकी हुई है। जब तान्या ने जीशान से बोला कि जाओ अपनी बहन के पास में जाके बैठो मालती के पास में, जीशान ने ठीक है अब आज के बाद बोलना नहीं मेरे को, आज के बाद बोलना नहीं, अब मैं कभी बैठूंगा नहीं तेरे साथ में, अब बाद में सॉरी सॉरी भी मत बोलना। हाँ एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं बैठूंगा नहीं, ताना मार रही मेरे को, चल ठीक है जा। चला गया वो उठ के, और तान्या ने उसको रोका भी नहीं। हालांकि उसको हट तो हुआ कि मुझे रोक ले मैं जा रहा हूं, मुझे रोक ले मैं जा रहा हूं, लेकिन उसने रोका नहीं। अब सोचो किस हद तक तान्या अंदर वो मतलब चिड़ी हुई है, किस हद तक। तान्या अभी घर की ना घाट की है, माना जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, नॉमिनेशन का टास्क चल रहा है, और नॉमिनेशन के टास्क में सब एक दूसरे की पोला खोल रहे हैं। सबके सब अपनी टीम वाले भी, दूसरी टीम वाले भी देख ही नहीं रहे कि हमारी टीम का है दूसरी टीम का, उसको पोला खोलने से मतलब है। तो देखो, तान्या और प्रणीत ने आज एक तरफ प्रणीत बैठा था सीसो पे, एक तरफ तान्या बैठी। एक तो साड़ी पहन के आ गई वो बंदी, चेंज करने गई। कुनिका ने अपनी दूसरी आउटफिट पहन ली है जिसमें मतलब कंफर्टेबल जो फील करे, तान्या ने चेंज करके फिर से साड़ी पहन ली। ये क्या मतलब था। खैर, तान्या बैठी है सीसो पर, एक तरफ पैर करके, दूसरी तरफ प्रणीत बैठा हुआ है, और वो क्या कह रहा है प्रणीत के बारे में, कुछ उसको बोलना है तो जी के उसको सजेस्ट क्या कर रहा है, ये बोल सलमान खान का मजाक उड़ाया तूने, ये बोल सलमान खान का मजाक उड़ाया, ये बोल। बार बार उसके कान में बुदबुदा रहा है कि तान्या ये बोल प्रणीत को, जी के उसने सलमान खान का मजाक उड़ाया। तब तान्या ने बोला सलमान खान का मजाक उड़ाता है तू। नीलम और गौरव के बीच में बात हुई। नीलम और शोएब अहमद जी लिख रहे हैं, तान्या की आज सबके सामने इंसल्ट कर दी, टारगेट पर है सबके। आपकी शॉर्ट वीडियो बहुत फनी है मन्नू जी, आपकी शॉर्ट वीडियो बहुत फनी है। अच्छा, माना जी कह थैंक यू सो मच। मालती नेगेटिव लगती है, विनीता अंबेडकर जी कह रही है। खैर, नेगेटिव क्यों लग रही है, आप इसका कारण जरूर बताइए। नेगेटिव लगती है अच्छी बात है, मैंने मान लिया, लेकिन क्यों लगती है उसका लॉजिक मुझे बताइए, तब मुझे लगेगा कि हाँ सही है, आपको नेगेटिव लगना चाहिए। खैर दोस्तों, यहाँ पे हाय संध्या पांडे जी, मनु जी आज एक वाक्य हुआ था जो दिखाया नहीं गया, जब अमाल बोल रहा था कि गौरव से तुम नीलम से जाके सॉरी बोल लो, गौरव ने इसका सही से जवाब भी दिया था। अच्छा, हो सकता है नहीं दिखाया हो। खैर दोस्तों, तो यहाँ नीलम और गौरव के बीच में बातचीत चल रही है, दोनों को एक दूसरे की बुराई बतानी है। और यहाँ देखो, नीलम के बुराई क्या है, उसका खुद का कोई वो नहीं है, स्टैंड नहीं है। जैसा तान्या बोलेगी वैसा वो करेगी, जैसा उसकी टीम वाले बोलेंगे वैसा करेंगे।
तो यहाँ पे वो गौरव को क्या बोलना चाहिए था इसके अलावा? उसने सही बोला जो बोला कि खाना बनाती है, इसके अलावा कुछ करती नहीं है, तान्या जैसा कहता है वैसे कर, तान्या जैसे कहती है वैसे ही वो करती है। तो यहाँ पे वो यही बोलेगा। उसके बाद में वो चिढ़ गई नीलम, तुम भी नहीं दिखते हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं। देखो नीलम और अशनूर दो बंदे घर में ऐसे हैं जिनके खिलाफ अगर आप किसी टास्क में नाम ले लो, इनका नॉमिनेट करना तो बहुत बड़ी बात है, आप किसी टास्क में भी अगर उनके बारे में थोड़ा सा भी बोल दो ना कुछ, आधे घंटे टाइम निकाल के लड़ते हैं ये दोनों लोग आधे घंटे टाइम निकालते हैं और तुरंत ही टास्क खत्म होने के बाद आधे घंटे इनको लड़ना है। आज नीलम भी लड़ी जीके के साथ में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तान्या और मृदुल एक दूसरे की बुराई बता रहे, तो मृदुल ने तान्या की आज अच्छे से क्लास लगाई। मृदुल ने तान्या को बोल दिया कि ये लड़की मंदिर जाती है सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए, भक्ति करने के लिए मंदिर नहीं जाती, सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए मंदिर जाती है। और सबको पता है कि वो मंदिर अपनी साड़ी और मंदिर में जा जाके वीडियो बनाती है। वो अब वो मंदिर के बहाने अपनी साड़ी बेचने की कोशिश कर रही है या फिर वो भक्ति के लिए मंदिर जा रही है, ये देखो सवाल वाली बात है। जीके ने एक नीलम के बारे में एक बात कही जो जीके को नहीं बोलना चाहिए थी। जीके क्या कहता है डायन के सामने कि नीलम दिख नहीं रही है इसीलिए नीलम को घर जाना चाहिए। नीलम ने तुरंत जवाब दिया इसका कि दिख तो जीके भी नहीं रहा, इसको भी घर जाना चाहिए, ये क्यों रुका हुआ है यहाँ पे? तो नीलम के बारे में जीके को ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि जीके खुद भी नहीं दिख रहा है। उसका खाना बनाने वाला पॉइंट और सबको प्लीज करने वाला पॉइंट, चाय बना बना के पिलाने वाला पॉइंट, पराठे बना बना के खिलाने वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। जो आवेश ने शुरू में ही पहचान लिया था वो वाली बात बिल्कुल सही है उसकी, लेकिन दिख नहीं रही है, जीके से तो ज्यादा ही दिख रही है। तो जीके को कम से कम ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी यहाँ पे। खैर इस राउंड में फरहाना ने किसको आउट किया? प्रणीत को। सेकंड राउंड में मालती ने तान्या को आउट कर दिया क्योंकि कुनिका जब टास्क शुरू होने से पहले कुनिका चेंज करने गई, उसने अपने स्पोर्ट्स वाले आउटफिट पहने और इसने क्या किया, इसने फिर से साड़ी पहन ली। इसका मालती का कहना जो है उससे क्या आप इत्तेफाक रखते हो? मेरे हिसाब से मालती ने जो किया गलत नहीं किया। वो बंदी सारा अटेंशन खुद पे पाने के लिए जान के साड़ी पहन रही है, देख रही है सीसो होने वाला है या पूल में फेंका जाने वाला है, फिर भी वो जान के अटेंशन पाने के लिए साड़ी पहन के आई। सीसो पे साड़ी में कैसे बैठेगी वो? और उसके बाद में फिर वो पूल में भी कह रही, अरे मुझे स्विमिंग नहीं आती है। अरे पूल में जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो भी आराम से जाता है, एंजॉय करता है पूल में। उसके लिए वो डर रही है, बिल्कुल मुझे स्विमिंग नहीं आती है। अरे तुम्हें पता नहीं कितना गहरा है वो, इतने महीने 1.5 महीना हो गया उसको घर में, उसको ये नहीं पता स्विमिंग पूल में नहीं स्विमिंग आती हो तो क्या तुम डूब जाओगे? तो ये सब अटेंशन पाने के तरीके हैं तान्या के, और ये चीज मालती को कुछ ज्यादा ही नापसंद है। उसने फेंक दिया उसको। तान्या का रोना शुरू हो गया। उसने बोला भी तुमने साड़ी क्यों पहनी है इतना? ठीक है रोना है रो, क्या करूं? अब वो बेचारी विक्टिम कार्ड खेल रही है, नीलम को बता रही है कि देखो मेरे ऊपर कितने लोग मेरा दिल तोड़ते हैं, मेरे ऊपर ही काला पेंट कर दिया, मेरे ऊपर ही पानी फेंक दिया, मेरे को ही पूल में फेंक दिया। तो टास्क में और भी लोगों को पूल में फेंका है, काला पेंट जीके के ऊपर भी लगा था, बाकी लोगों के ऊपर भी लगा था, पानी जो फेंका था वो और लोगों के ऊपर भी फेंका था, बाकी किसी ने विक्टिम कार्ड नहीं खेला। तान्या मित्तल ने विक्टिम कार्ड क्यों खेला है? आज जीशान ने बहुत सही बात बताई है। जीशान ने एपिसोड के लास्ट में नीलम को जब समझा रहा था वो खाना बनाने के लिए, जीशान ने एक बहुत सही बात कही। खैर संध्या पांडे जी कह रही हैं जब से मालती आई है तब से तान्या और नीलम नेगेटिव दिखने लगी। खैर ये वाला प्रोमो कटेगा शॉर्ट में। कौन सा वाला प्रोमो मानस जी? खैर जीशान ने तान्या के बारे में बहुत सही बात कही। उसने तान्या के साथ बैठ के एक बात कही जिसके बारे में वो नीलम को बता रहा है। वो कह रहा है कि मेरे और तान्या के बीच में बात हुई, मैंने तान्या को सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा ग्वालियर में घर है, तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हारा इतना पैसा है, तुमने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तुमने 10-27 साल तक घर से नहीं निकली, तुम इतने साल में घर से निकली, तुमने बहुत संघर्ष किया है, तुम घर में ऑटो लेके ग्वालियर में घूमती थी, तुमने बहुत किया, ये किया है, वो किया, फलाने किया, यहाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। अब तुम ये बताओ तुम्हें जीशान के बारे में क्या पता है, बताओ। तान्या शांत। अब इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि तान्या सिर्फ मैं अपनी ही कहानी सब टीवी के आगे सुनाती जा रही, दूसरे की नहीं सुन रही। नीलम को वो समझा रहा है
कि इसी तरीके से वो तेरे साथ जब बैठती है तो वो अपनी 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 तेरे थ्रू दुनिया को सुनाने की कोशिश करती है टीवी में। उसमें तेरा क्या है? तेरा कोई स्टैंड नहीं है उसमें। नीलम को समझा रहा है, जिसको नेहल नहीं समझा पाई, जिसको कुनिका नहीं समझा पाई, जिसको पूरी दुनिया नहीं समझा पाई, उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या समझ में आएगी नीलम को? तान्या के खिलाफ तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसी मस्त पूछ पकड़ी है उसने तान्या की, उसको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जीशान ने जो बात बोली, लॉजिक जो बोला उसने, बिल्कुल करेक्ट था। खैर दोस्तों, सेकेंड राउंड में मृदुल ने आज देखो एक बात कही, पता नहीं किससे बोल रहा था, शायद अमाल से बोल रहा था। अमाल कह रहा मृदुल तुम दिखते नहीं इसलिए मृदुल को आउट हो जाना चाहिए। सब अपने अपने रीजन दे रहे थे एक दूसरे को आउट करने के लिए। मृदुल ने बोला जितना तुम सब लोग मिला के भी नहीं दिखते ना, उससे ज्यादा मैं अकेला दिखता हूं रील्स में। अरे भाई, रील्स की कंपेयर इससे क्यों हो रही है शो से? रील्स में किसी की पर्सनैलिटी दिखाई नहीं देती, रील्स स्क्रिप्टेड होती हैं। ये रियल पर्सनैलिटी का शो है, इसमें इसीलिए इसका वैल्यू है कि इसमें सबकी रियल पर्सनैलिटी दिखती है। तो रील्स में तो बहुत सारे एड में जो बंदे आते हैं, मॉडल्स आते हैं, वो भी रील से ज्यादा दिखाई देते हैं। दिन भर एड में आते हैं, वो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। होर्डिंग्स पे जो लगे रहते हैं वो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। दिखने का मतलब नहीं है, मतलब शो में पर्सनैलिटी किसकी ज्यादा दिख रही है। तो यार उसने जो बोला मुझे तो सही नहीं लगा ये। खैर, बजाज बोल रहा नीलम को 4-5 लोग लगते हैं। कल भी उसने ये बोला था कुनिका को। फरहाना ने आउट किया है अशनूर को। अब अशनूर को जब फरहाना आउट कर रही थी तो बजाज बीच में घुस रहा था। क्यों? अशनूर दूसरी टीम की, बजाज दूसरी टीम का। वो अशनूर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था दूसरी? तो क्या करना चाहिए था फरहाना को? अशनूर को छोड़ के बजाज को फेंकना चाहिए था। अब बजाज, उसने बोला भी क्या मैं तुम्हें फेंक दूं? अशनूर को तुम फेंकने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है बजाज, तो क्या मैं तुम्हें फेंक दूं? अब वो चुप हो गया। उसकी टीम वालों की धक धक होगी, अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी टीम का बंदा मत फेंकना, हमारी टीम का नहीं फेंक। यार ये क्या है? तुम कम से कम अपनी टीम का तो देखो। अब उसके चक्कर में अगर वो बजाज को फेंक देती, उसके लिए तो वो एक ही बात है, अजनूर को फेंको या बजाज को फेंको, एक ही बात है। बजाज को फेंक देती तो उसके बदले में बाकी के लोग नॉमिनेट हो जाते ना बजाज के साथ में। तो इतना भी क्या घुसना यार, कम से कम देखना तो चाहिए। अब देखो, प्रणीत ने जीके को आज एक बात बोली जीके के खिलाफ, जब बता रहे थे रीजन अपने कि जीके कहता है कि जब मैं तो तभी रन बनाऊंगा जब मैं टीम का कैप्टन बनूंगा। तो इसको ये समझाओ कि क्या रन बनाने के लिए टीम का कैप्टन बनने की जरूरत है क्या? बिल्कुल सही बोला उसने, प्रणीत ने 100% सही बोला। ये लॉजिक मैंने उस दिन भी दिया था जिस दिन मैंने कैप्टनसी के बारे में बात चल रही थी। रन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि मुझे कैप्टन बनाओ तभी मैं रन बनाऊंगा, नहीं तो मैं रन नहीं बनाऊंगा। ये कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। अब इसका जवाब मैं उम्मीद कर रहा था जीके इसका जवाब देता क्या है, लेकिन जीके ने इसका जवाब क्या दिया? बड़ा ही नॉनसेंस। अरे माही, धोनी भी नंबर 6 पे आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैप्टन नहीं है, वो नंबर 6 पे भी आएंगे तो वो कैप्टन ही रहेंगे। क्या सेंस हुआ इस बात का? ये तो वही बंदा तो बोल रहा है ये चीज जो इसमें बजाय, इसमें ये जीके ने क्या जवाब दिया मुझे समझ में नहीं आया। क्या मतलब था इस सेंस, इस बात का? उससे क्या मतलब, क्या सेंस बन रहा था इस बात, मुझे समझ में नहीं आया। खैर दोस्तों, मालती ने इस राउंड में बसीर को आउट किया। वो इस तरीके से बसीर वाली जो टीम है जिसमें बसीर, जीशान, नीलम और अशनूर, प्रणीत, मृदुल, ये 6 लोग हैं, ये लोग हो चुके हैं नॉमिनेट। खैर दोस्तों, उसके बाद में नीलम जैसे ही टास्क खत्म हुआ, मैंने कहा हमेशा नीलम आधा घंटे का टाइम निकाल के तसल्ली से लड़ती है। लड़ने पहुंच गई जीके के पास। जीके खाना खा रहा है, नीलम को लड़ना है। नहीं, मुझे लड़ना है, तुमने मुझे क्यों बोला कि मैं खाना बनाती हूँ? मैं खाना नहीं, क्या खाना नहीं बनाती? लेकिन नहीं, मुझे लड़ना है। क्या गलत बोला जीके ने भाई? क्यों लड़ने पहुंच गई? वो बंदा खाना खा रहा है, वो कह रहा है मुझे 5 मिनट दे दे, वो क्या नाम है इसका, नीलम, मुझे 5 मिनट दे दे नीलम, मैं खाना खा लूं फिर तू लड़ लेना। नहीं नहीं नहीं, मुझे लड़ने नहीं, अब मुझे बात ही नहीं करनी। और कह रही बात नहीं करनी और लड़ती जा रही है। इधर कह रही मुझे अब मुझे बात नहीं करनी, तुम खाना खा लो, अब मुझे इसमें बात ही नहीं करनी तुमसे, और लड़ती जा ही रही है। वहां उसने पूरा आधा घंटा लड़ाई की है जीके के साथ, और जीके खाना खाते खाते उससे लड़ भी रहा, मतलब उसकी बातों से का जवाब दे रहा है, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है। हाय पारू कुट्टी जी, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है। क्या नीलम को उसी वक्त लड़ना जरूरी था जब कोई इंसान खाना खा रहा है? क्या नीलम को इतना बेसिक मैनर्स नहीं है कि खाना खाते समय कम से कम नहीं लड़े? क्या उसने जो अपनी प्रतिज्ञा ले रखी है कि अगर मेरे को कोई नॉमिनेट करेगा या मेरे बारे में कुछ कोई नाम लेगा किसी टास्क में, तो मैं तुरंत टास्क खत्म होने के बाद आधे घंटे लड़ूंगी विदाउट गैप, तो गैप नहीं बनाना चाहती जरा भी?
समझ में नहीं आता मुझे। खैर दोस्तों, शहबाज क्या कह रहा है आज? शहबाज बहुत गलत बोला। उस बंदे को कल इतना अच्छा लग रहा था मुझे, आज उतना ही खराब लगा मुझे। शहबाज एलविश के बारे में क्या बकवास कर रहा है ये कह रहा है एलविश मेरे घर पे आया, रुका, मैंने उसकी सेवा की, खिलाया पिलाया, उसको अपने डिजाइनर के वाले कपड़े, डिजाइनर से कपड़े बनवाए उसके लिए, और वो बंदा सपोर्ट कर रहा था मृदुल का। उस बंदे ने ये बोला कि एक तरफा कर दो, ये भी नहीं बोला कि मेरे को, मैं मृदुल का सपोर्ट करता हूं, दोनों ही अच्छे हैं, एक तरफा कर दो। उसकी फट गई ये और वो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, एलविश यादव एक बहुत बड़ा नाम है, शहनाज गिल से तो बहुत ज्यादा बड़ा नाम है मेरे को, जैसा जितनी मुझे जानकारी है। वो बंदा शहनाज के घर पे अगर आया है तो उसकी अगर इन्होंने खातिरदारी कर दी, खिला पिला दिया, तो उसका मतलब ये है कि उसको पाल दिया तुम लोगों ने। किसी के घर में कोई गेस्ट आता है तो फर्ज बनता है भाई उसको खाना पीने का ख्याल रखने का। डिजाइनर कपड़े का भी अगर उसने अपने डिजाइनर का पता दे भी दिया होगा तो डिजाइनर कपड़े उसको बनवा दिए होंगे, तो उसमें उसका एहसान जताया जा रहा है, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। ये तो बहुत गलत बात है भाई शहबाज। उससे ये उम्मीद तो नहीं थी शहबाज की। अगर उसने किसी के घर पे गया है, एज ए गेस्ट ही गया होगा वो एलविश, उसके पास ऐसा तो नहीं कि घर नहीं है बेचारे के पास, क्या करे, 10 दिन यहाँ काट रहा है, 10 दिन वहां काट रहा है, 10 दिन वहां काट रहा है, ऐसे में इन लोगों ने 10 दिन उसको पाला, ऐसा तो है नहीं। अथाह पैसा है उसके पास, फिर भी वो किसी घर जा रहा है तो तुम अपनी किस्मत समझो कि तुम्हारे घर वो आया है, और तुमने उसके आने का, तुमने उसको मेहमान नवाजी थोड़ी सी कर दी, तो तुम उसको नेशनल टेलीविजन पे एहसान फरामोश बोल रहे हो। अब वो सुनेगा तो क्या रिएक्ट करेगा। लेकिन मुझे बहुत गलत लगी ये बात शहबाज की। उसने अगर किसी के घर में किसी के घर गेस्ट बन के चला गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने एक एग्रीमेंट कर दिया है कि मैं जब भी जाऊंगा बिग बॉस में तो मुझे सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट करने का उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस बंदे की इच्छा है, और वो बंदा यूट्यूब से आए हुए हर इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करता है। पहले वो आया था अनुराग डोभाल, तब भी उसने सपोर्ट किया था, रजत दलाल आया था तब भी उसने सपोर्ट किया था, मृदुल आया तब भी सपोर्ट किया है, क्योंकि ये यूट्यूब से आए हैं ये बंदे, इसी वजह से उसको उसने सपोर्ट किया है। शहबाज को किस बेस पर सपोर्ट करता वो? तो एलविश यादव पे इस तरीके से जो उसने बोला है वो बात बहुत गलत थी। खैर दोस्तों, नीलम जिद पे अड़ गई है कि भाई मैं खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जीके ने मना कर दिया खाना बना, जीके ने बोल दिया कि मैं तो सिर्फ खाना बनाती हूँ, जीके ने मना कर दिया। अब उसका इशारा क्या है? देखो पहली बात तो ये, उसको मालूम है कि घर में कुछ ज्यादा लोग खाना बना नहीं पाते, 2-3 लोग ही खाना बना पाते हैं। नेहल बनाती है, कुनिका बनाती है, और ये नीलम बनाती है, तान्या बनाती है। अब मैं खाना बनाना छोड़ दूंगी तो घर पे आफत आ जाएगी, आफत आ जाएगी तो हल्ला मचेगा, नीलम 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 सब गिड़गिड़ाते हुए मेरे पैरों में गिरेंगे, खाना बना दे खाना बना दे। ऊपर से सबसे ज्यादा अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो सबसे ज्यादा जो गुस्सा फटेगा वो किसके ऊपर फटेगा? जीके के ऊपर, क्योंकि जीके ने बोला नीलम को कि नीलम सिर्फ खाना बनाती है और कुछ नहीं करती है। तो अब नीलम खाना नहीं बनाएगी तो सब लोग किसके ऊपर चढ़ेंगे? जीके के ऊपर। क्या जीके को इसकी परवाह होनी चाहिए? नहीं, उसको कोई परवाह भी नहीं थी। उसने दूसरे दिन जो उसको समझाया, बहुत सही समझाया कि देखो नीलम तुम अपनी ड्यूटी मत छोड़ो, टास्क में मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, मैं क्या बोलूंगा तुम बता दो 5 बुराइयां अपनी, मैं वही 5 बुराइयां बता दूंगा। बिल्कुल सही बात है, कुछ तो बोलेगा ना भाई, उसको उसके खिलाफ बोलना है तो कुछ तो बोलेगा। नीलम बता दे क्या बोलना है, वो बोल देगा, सीधी सी बात है। अरे तुम भी तो कैप्टनसी वाले टास्क में हार गए थे तो रोने लगे थे, चिल्लाने लगे थे, तो क्या मैंने अपनी ड्यूटी बंद की? मैं टास्क वाल में कैप्टनसी का टास्क हार गया था तो क्या मैंने अपनी चॉपिंग का काम छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो तुम क्यों छोड़ रहे हो? अब वो बंदा समझ नहीं रहा, समझ वो सब रहा है, लेकिन वो बात ये है, क्लियर बोल नहीं रहा कि भाई तुम मुझे गलत साबित करने के लिए, जीके को गलत साबित करने के लिए ड्यूटी छोड़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अब ये मुद्दा जीके के लिए था, लेकिन इसको उड़ता हुआ तीर कौन ले रहा है? फरहाना। फरहाना को क्यों फर्क पड़ना चाहिए भाई वो खाना नहीं बना रही तो? घर में अगर कोई बंदा खाना नहीं बनाएगा, ड्यूटी नहीं करेगा, तो कैप्टन को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? इसमें कैप्टन की क्या गलती है? कोई अगर खाना नहीं बनाएगा तो ये तो अगर प्रॉब्लम हुई सबके लिए होगी ना, तो सब मिलके करेंगे, जिसको बनाना अपना बनाओ खाओ। लेकिन फरहाना इस मुद्दे पे ले रही। अब इस मुद्दे पे देखो सबने समझाया, नीलम को जीके ने समझाया, अमाल ने समझाया, जीशान ने समझाया, फरहाना भी समझा रही, और भी लोगों ने समझाया, लेकिन उसका सपोर्ट कौन कर रहा है खाना नहीं बनाने के लिए? तान्या। तान्या करी, अरे क्या हुआ, छोड़ सकते हैं बीच में ड्यूटी, ड्यूटी छोड़ सकते हैं, गुनिका ने भी छोड़ी थी अपनी ड्यूटी,
इस बात पे तान्या और फरहाना की बहस हुई बहुत तेज। फरहाना को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, फरहाना को कह देना चाहिए देखो भाई मैं कैप्टन हूं और मेरे हाथ में कोई वो पावर नहीं है कि मैं किसी का कान मरोड़ के किसी से काम करवा सकूं। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, मैं सजा दे सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। ये बात क्या घर वाले समझेंगे नहीं, ये बात क्या ऑडियंस समझेगी नहीं, लेकिन उसको लड़ाई करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो लड़ाई कर रही है यहाँ पे नीलम से, उससे। कुनिका कह रही कि तुम उसको बोलो अपना सब्सिट्यूट ढूंढ के लाए। वो कह रही मैं क्यों ढूंढूं सब्सिट्यूट, जब नीलम से पूछा तो तुम ढूंढो, तुम कैप्टन हो। वो बात बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से कैप्टन की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई खाना नहीं बना रहा है, एक बंदा नहीं बना रहा है दूसरा बना लो, दूसरा कोई नहीं खाना बना रहा है तो कैप्टन भाड़ में जाओ, भूखे मरो सब, मुझे क्या, मैं अपना खाना बना रही हूँ खा रही हूँ, बस बात खत्म। सबको दिख रहा है कि कोई खाना बनाने को तैयार नहीं है। अब जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं नीलम को खाना नहीं बनाने के लिए, वो उनको खाना बनाएगा, बना के कौन खिलाएगा? वो भी तो भूखे रहेंगे ना, वो भी तो कच्चा पक्का खाएंगे ना। कोई बात नहीं, कच्चा पक्का बनेगा सब खा लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नेहल ने, माना जी कह रहे हैं अगर यही बात संजय जी, प्रणीत या अशनूर या बजाज करता तो सलमान उसकी ले लेता, अमल है ना उसका। अभी आप अमल पे ही अटके हो क्या? कबीर दीक्षित जी कह रहे हैं मन्नू जी सीजन 14 में कविता कौशिक ने एहसान जताया था 2 चिकन का एजाज पे, ये कौन सी मेहमान नवाजी होती है, ये चिंदी पना लगता है। सही में बिल्कुल सही कहा आपने कबीर जी। और वो चंदू भाई ने तो बिल्कुल एजाज के लिए जो किया भाई साहब, पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी भाई इसके घर पे जाके चिकन मत खाना कविता कौशिक के यहाँ पे, ये तो टीवी पे जाके वो ताना मार देती है। बहुत सही ध्यान दिलाया आपने। खैर दोस्तों यहाँ पे डबल ड्यूटी की वो कह रही, वो क्या कर सकता है कैप्टन, डबल ड्यूटी की सजा दे सकता है या फिर उसको पनिशमेंट दे सकता है। अब पनिशमेंट वाली बात पे शहबाज क्यों चिढ़ा, यानी शहबाज सपोर्ट कर रहा है कि नहीं पनिशमेंट नहीं दे सकती। अरे पनिशमेंट नहीं दे सकती, जो लोग लड़ रहे हैं शहबाज को खाना कौन बना के खिलाएगा, उसको खाना कौन, तान्या को खाना कौन बना के खिलाएगा। अब इनका मतलब ये है कि ये ड्यूटी नहीं करेगी लेकिन इन लोगों के लिए खाना बना देगी, इनको पता है ये क्यों, क्योंकि नेहल ने आज बहुत सही बात कही थी, बहुत लॉजिकली बात कही थी कि जो लोग तुम पे एलिगेशन लगाते हैं खाना बनाने के लिए, वो ये बात के लिए नहीं लगाते कि तुम ड्यूटी करती हो, वो इस बात के लिए लगाते हैं क्योंकि तुम एक्स्ट्रा उनके लिए चाय पानी पराठे बनाती हो, नाश्ता बनाते हो, उस बात के लिए एलिगेशन लगाते हैं। तो उसने बंदी ने क्या जवाब दिया कि हाँ वो तो मेरी मर्जी है, उसके लिए वो सजा देना चाहे तो दे दें। यानी कि एक्स्ट्रा काम वो करेगी, एक्स्ट्रा खाना वो बनाएगी, अपने जिनको वो खुश करना चाहती है उनके लिए एक्स्ट्रा खाना बनाने के लिए तैयार है वो, लेकिन घर के ड्यूटी करने के लिए बंदी तैयार नहीं है। सीधी सी बात है, घर की ड्यूटी मैं नहीं करूंगी लेकिन अपने दोस्तों के लिए चाय पानी पराठे नाश्ता सब कुछ बना के दूंगी मैं, एक्स्ट्रा उसके लिए सजा पाने को भी तैयार है वो। तो यहां पे सीधी सी बात है, नीलम को चाहिए था ड्रामा, उसको चाहिए था अटेंशन, जो उसको मिला भी काफी। वो चाह रही थी सब लोग मेरे पैरों में गिर जाए, और अगर नहीं गिरेंगे तो सबका बिल गुस्सा जो फूटेगा वो जीके पे फूटेगा, जीके की वजह से मैंने ड्यूटी छोड़ी है। खैर दोस्तों शहबाज जो आया तो बजाज भी आया, बजाज और शहबाज में लड़ाई हुई, बहसबाजी हुई। वो फोका फोका बोला है, तेरे को पंजाबी आती नहीं, झूठी पंजाबी बोलने की कोशिश करता है, माँ का दूध पिया तो बाहर आके मेरी, बाहर की धमकी क्यों दे रहा है शहबाज बजाज को? बाहर की धमकी के लिए मना किया गया है। जब फरहाना और बजाज के बीच में लड़ाई हुई थी, दोनों एक दूसरे को बाहर की धमकी दे रहे, तो सलमान ने मना किया था, तो शहबाज बाहर की धमकी क्यों दे रहा है? बजाज यहां पे सही था, वो क्यों घुस रहा है शहबाज इस मुद्दे में? ये उन दोनों के बीच की बात है। कल यही कहेंगे कि तो कैप्टन के राज में हमको खाना नहीं मिला, खाना बनाने को कोई तैयार नहीं है, और आज तुम उसको ड्यूटी करने से मना कर रहे हो। तो खैर दोस्तों यहाँ पे आज के एपिसोड में जो सबसे ज्यादा दिखाई दिए वो थे नीलम, फरहाना, शहबाज। कम दिखाई दिए वो थे अशनूर, बसीर। पॉजिटिव जो आज लगे हैं वो है जीके, बजाज और नेहल। नेगेटिव जो लगे हैं वो है शहबाज, बहुत नेगेटिव लगा है, और नीलम भी बहुत नेगेटिव लगी है। बाकी आज क्या, आप क्या कहते हैं आज के एपिसोड के बारे में?